तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से साथी कर होंगे। आज की हमारी जो क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल है साथी। इसीलिए आप लोग ध्यान से पूरा क्लास को अंत तक देखना साथी, ठीक है। आप लोग का एग्जाम आप लोग को पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम फिलहाल में चल रहा है साथी, ठीक है। जिन साथियों का 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, जो भी डेट वाइज शिफ्ट वाइज आप लोग का एग्जाम चल रहा है साथी, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को फुल वॉच करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ हिंट, टॉपिक, महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग को पता चलेगा, जहाँ से आप लोग एग्जाम आसानी से दे सकते हैं और अपना अच्छा से अच्छा स्कोर गेट कर सकते हैं साथी, ठीक है। तो ध्यान से पूरा प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथी, ठीक है। ये हमारा टॉप 20 PY क्वेश्चन है मित्र, ठीक है। पार्ट आज का हमारा 17 है। अभी तक आप लोग 1 से 16 पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लेना। चैनल पे सारी पार्ट वाइज वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे साथी, ठीक है। चलते हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से साथी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है मित्र, ठीक है। आप लोग हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर आप लोग को 20 में से 17 से 16 प्रश्न सही करना है मित्र, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल रहता साथी, आप लोग साथी, ठीक है। आप लोग को पता है मैथ, रीजनिंग में और हिंदी में, जिनमें साथियों का हिंदी या इंग्लिश हो, उसमें तो आप लोग आसानी से नंबर गेट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को पता है जीके जीएस बहुत ही हार्ड माना जाता है आप लोग के लिए साथी, ठीक है। यहाँ से नंबर नहीं उठ पाता साथी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो मैं बताऊँगा सारी PYQ बेस्ड है और कुछ अधिक प्रैक्टिस सेट है साथी, ठीक है। तो ध्यान से पूरा अंत तक देखना साथी, ठीक है। बहुत कुछ सिखाएंगे आप लोग इस वीडियो में। तो देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न एक मित्र, क्या आप लोग के लिए पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। पहला प्रश्न पूछा हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। प्यारे साथियों, यह प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रश्न कहाँ से पूछा है? संविधान का प्रश्न। कहाँ का प्रश्न है? संविधान का प्रश्न साथी, ठीक है। संविधान से यानी आर्टिकल का प्रश्न मित्र, ठीक है। और यहाँ से आप लोग के 2 प्रश्न देखने को मिलेगा साथी आपके एग्जाम में साथी, ठीक है। मैं पॉइंट बताते चलूँगा साथी, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। आप लोग को पता है जीके जीएस बहुत ही बड़ा ब्रह्मांड है साथ, ठीक है। कहाँ से प्रश्न पूछेगा कोई कंफर्म नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से प्रश्न 100% एसएससी एग्जाम में पूछता है, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 41। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का हमारा जो आंसर होगा अनुच्छेद 32 होगा, पहला आंसर, ठीक है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 32, ठीक है मित्र। क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। आज का प्रश्न है दूसरा नंबर, म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या बोला है? म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl है, H2SO4 है, ASH3 है, HNO3 है। प्यारे साथियों, जिस भी साथियों को पता उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो रट लीजिए। आप लोग का पहला आंसर हमारा राइट आंसर होगा HCl, ठीक है। HCl आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है मित्र। क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न कौन सा है? 3rd नंबर प्रश्न, ठीक है। तो साथियों 3rd प्रश्न क्या पूछा है? इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक की 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? तो साथियों देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा डायरेक्ट आंसर आप लोग को दिख रहा है, ओम का नियम होगा राइट आंसर, ठीक है। ओम का नियम आप लोग का क्या होगा मित्र? राइट आंसर। ये फिजिक्स का प्रश्न था, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? 4th नंबर प्रश्न मित्र, ठीक है। तो 4th प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज द्वारा लिखित है? प्यारे साथियों, प्रश्न कहाँ से पूछा है? प्रश्न पूछा हमारा पुस्तकों से प्रश्न पूछा। और यहाँ से प्रश्न एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, और एक आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछ भी रहा है साथी, ठीक है। पुस्तकों से प्रश्न पूछ भी रहा है साथी, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग पढ़ के जाएंगे। हमारा पहला आंसर आप लोग का होगा इंडिका, आप लोग का राइट आंसर होगा इस प्रश्न का राइट आंसर साथी। क्लियर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथी। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिए सारे प्रश्नों को, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग साथी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला मित्र, कहाँ से प्रश्न पूछा है? खेलकूद का प्रश्न है। और यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में साथी, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर विजेंद्र सिंह है, सौरव गांगुली है, हरभजन सिंह है, वीरेंद्र सहवाग है। प्यारे साथियों, ऑप्शन जो राइट आंसर होगा आप लोग का विजेंद्र सिंह होगा, ठीक है। विजेंद्र सिंह आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर। पहला आंसर हमारा इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। तो अगले प्रश्नों को मित्र ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है? 6 नंबर।
आज का प्रश्न 6 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक, तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक नए घर का निर्माण, गृहिणी का कार्य, एक फर्म में कार्य करना, बाजार में मछली बेचना। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा आप लोग का गृहिणी का कार्य होगा। गृहिणी का कार्य आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र। ठीक है, प्रश्न आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथी। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना। आपको पता मात्र 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसमें से सभी साथी बहुत ही कम प्रश्नों को कर पाते साथी। ठीक है, आप लोग को पता होगा मित्र। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे। बाकी प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न 7 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नदी द्वारा रचित है। प्यारे साथियों, प्रश्न कहाँ से पूछा है, नदियों से पूछा है। प्रश्न कहाँ से पूछा है, नदियों से पूछा है। नदियों से प्रश्न, एक प्रश्न 100 प्रश्न मिलेंगे। नदी हो गया, बांध हो गया, ठीक है, पर्वत हो गया, ठीक है, पर्वत हो गया, महासागर हो गया, महासागर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ से 100 प्रश्न मिलेंगे। नदी, बांध, पर्वत और झीलों से भी प्रश्न मिलेंगे साथ ही झीलों से। ठीक है, ये सब पांचों पॉइंट आप लोग के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, तो यहाँ से रट लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न 100 प्रश्न मिलेगा साथ ही। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का जो मित्र हमारा राइट आंसर होगा, सातवें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे क्या, रामचरित रामपाल चरित। ठीक है, रामचरित या रामपाल चरित, इनका दोनों नाम एक ही है। ठीक है, क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 8 नंबर मित्र। ठीक है, ये आज का 8 प्रश्न क्या पूछा है, हाल ही में कहाँ पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। साथी बताने का प्रयास करेंगे, हाल ही में कहाँ पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। भारत है, रूस है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है। प्यारे साथी, इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट राइट आंसर आप लोग का होगा रूस। आप लोग को दिख रहा है, रूस हमारा होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं। चलते हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है, 9 नंबर मित्र। ठीक है, 9 प्रश्न क्या पूछा आप लोग के लिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित की गई। प्रश्न कहाँ से पूछा है, राजधानी से। यही सब आप लोग को महत्वपूर्ण पॉइंट को पकड़ना मित्र। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है मैंने बहुत से PYQ प्रैक्टिस सेट लगवाए मित्र। ठीक है, एक हैबिट हो जाता है कि बताते बताते कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथ ही, अधिकतर प्रश्न। ठीक है, तो इन सबसे प्रश्न आप लोग के फंसेंगे। 1-2 प्रश्न आप लोग के 100 प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में देखने के लिए साथ ही। ठीक है, तो विजयवाड़ा है, अमरावती है, तिरुपति है, विशाखापट्टनम है। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का राइट आंसर अमरावती होगा। ठीक है, अमरावती, ऑप्शन नंबर बी वाला। हाल ही में आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया, अमरावती इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न कौन सा मित्र, हमारा 10वां प्रश्न है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत की इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक विदेशी विधि है। प्यारे मित्र, जिस भी साथियों को पता है वह साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे कि चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत की इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है। प्यारे साथी, इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा मैं आप लोग को बता दूं, ऑप्शन नंबर माने किसको, इस 10वें प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग का नागालैंड होगा। क्या होगा मित्र, नागालैंड होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र। ठीक है, आप लोग क्लियर हो चुके हैं, नागालैंड आप लोग का मित्र होगा। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग के साथ ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, 11 नंबर है। आज के प्रश्न 11 नंबर क्या मित्र पूछा है, प्रश्न पूछा हमारा, महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष खिताब जीता। कहाँ से प्रश्न पूछा, खिताबों से, खिताब से प्रश्न पूछा, खिताब जीता है साथी बताएंगे। ये प्रश्न का राइट आंसर 1999 हो जाएगा साथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए साथी। ठीक है, 1999 आप लोग आपको राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आ रहा होगा साथी। ठीक है, तो आज के 12 प्रश्न क्या पूछा, मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी में मिलती है। प्यारे साथियों, देखिए फिर नदियों से प्रश्न पूछा है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था नदी से प्रश्न, एक प्रश्न 2 प्रश्न 100% मिलेंगे और देख सकते हैं मिल भी रहा है साथी। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी में मिलती है रुद्रप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, देवप्रयाग है। प्यारे साथियों, ऑप्शन जो राइट आंसर होगा 12वें का रुद्रप्रयाग आप लोग का राइट आंसर होगा, रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा साथी। क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न कौन सा है, 13 नंबर मित्र प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से। 13 प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन पूर्व घटी थी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा साथी। ठीक है, तो चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या, चौरी चौरा कांड है, काको कोरी कांड है, जलियांवाला बाग नरसंहार है। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, पहले को मारेंगे। पहला वाला आप लोग राइट आंसर होगा चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। राइट आंसर कौन सा होगा, ए वाला, राइट आंसर ए वाला। क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा हमारा, आज का प्रश्न साथियों हमारा है 14 नंबर। देखिए, ये भी प्रश्न हमारा नदियों से ही प्रश्न बना साथी। ठीक है,
है। 14 प्रश्न भी कि दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी पर सहायक नदी है। दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। प्यारे साथी, ब्रह्मपुत्र की है, यमुना की है, गोदावरी की है, गंगा की है। तो जिन भी साथियों को, भाई बहनों को पता है वो साथी भाई बहन कमेंट जरूर करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया मित्र। इस प्रश्न का राइट आंसर ब्रह्मपुत्र होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। ठीक है, प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, और नदी से प्रश्न बन रहे हैं तो नदियों को याद करके जाना, क्योंकि यहाँ से 3 प्रश्न फिलहाल में देखे हम लोग। ठीक है, 3 प्रश्न यहाँ से पूछे गए मित्र। ठीक है, बहुत सोचने वाली बात साथी। ठीक है, प्रश्न बन रहे हैं अधिकतर। तो प्रश्न क्या पूछा है हमारा, प्रश्न 15 पूछा है, जब किसी कार्य में आवश्यक से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है। अगर हम बताइए आप लोग कि जब किसी कार्य में आवश्यक से अधिक लोग लगे होते हैं तो इस कार्य को इसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है साथ ही बताएंगे आप लोग। प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा राइट आंसर। प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से ही हम जानते हैं साथी। क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न 16 नंबर है कि हाल में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। भारत किस स्थान पर साथी, आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत किस स्थान पर हमारा है। 112, 129, 106, 123। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा मैं आप लोग को बता दूं। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर मारेंगे 129 को। 129वां नंबर पे हमारा है भारत, 129वां नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मित्र, आज का प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है। 17 प्रश्न क्या मित्र पूछा है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। प्यारे साथी, आप लोग के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट, मैं कितनी बार बोलूँ, प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, ध्यान से पढ़ के जाना। ठीक है, पछताने का काम ना हो। 20 प्रश्न मित्र। ठीक है, आप लोग के लिए क्या यहाँ यहीं से प्रश्न पूछ दे तो क्या करेंगे आप लोग साथी। ठीक है, नसीब की बात होती है साथी। ठीक है, प्रश्न फंस गए तो आपका बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, और नहीं फंसे तो भाई तो क्या बात बताएं आप। ठीक है, लेकिन जितना है तो एक्सपेक्टेड प्रश्न साथी। ठीक है, सब सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है, ध्यान से पढ़ेंगे साथी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, जल वाष्प है। इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा 17वें प्रश्न का ऑक्सीजन आप लोग को दिख रहा है। ऑक्सीजन इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा साथी। ठीक है, हमने 17 प्रश्नों को बहुत अच्छे लेवल पे खत्म किया साथी। ठीक है, बाकी 3 प्रश्न और बचे हैं, उस 3 प्रश्नों को भी अच्छे से हम देख लेते हैं। प्रश्न 18 क्या पूछा पढ़ेंगे। स्वतंत्रता मेरी जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। नारा से प्रश्न पूछा है, कहाँ से प्रश्न पूछा है, पूछता नहीं है लेकिन पूछ दिया है। सोचने वाली बात है, पूछ दिया है तो देख लेते हैं। बिपिन चंद्र पाल है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, महात्मा गांधी है। तो प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा सीधे सीधे दिख रहा है आप लोग का, बाल गंगाधर तिलक दिए थे, नारा लगाए थे कि बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था नारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला मित्र। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मित्र पूछा है, आज का प्रश्न 19वां नंबर 19वां प्रश्न पूछा लेखकों से। लेखक उपन्यास से प्रश्न बना है, तो यहाँ से प्रश्न एक प्रश्न देखने को तो मिलेगा आप लोग को साथी। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा साथी। ठीक है, जितना मेरा अनुमान है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। प्यारे साथी, सुधा मूर्ति है, राकेश कौल है, चित्रा बनर्जी दिवाकुरुडी है, चेतन भगत है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा इज द करेक्ट आंसर आप लोग का होगा। कौन सा मारेंगे 19 प्रश्नों का, राकेश कौल मारेंगे। राकेश कौल इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छे से साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। आज के प्रश्न के देखते हैं, आज का अगला प्रश्न कौन सा होने वाला। आज का प्रश्न हमारा है 20वां नंबर मित्र। 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का 20वां प्रश्न क्या पूछा आप लोग के लिए साथी। ठीक है, कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, स्थापित किया गया था। साथियों, बताने का प्रयास करेंगे। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, में स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर आप लोग का करेक्ट राइट आंसर होगा 1911 होगा मित्र। ठीक है, 1911 इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर होगा मित्र। ठीक है, 1911 बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। देख लिया हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कम समय में आप लोग को आसान शब्दों मैंने आप लोग को बता दिया मित्र। तो आप लोग कमेंट करना प्यारे मित्र, आप लोग को वीडियो कैसी लगी, आपका दिल करे तभी आप लोग लाइक दबाना। ठीक है, अन्यथा मत करिएगा साथी। ठीक है, आपका दिल करे सब्सक्राइब करना, नहीं मन करेगा तो नहीं करना साथी। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर करेंगे साथी। ठीक है, बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बताना जरूर मित्र। ठीक है, बाकी ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे मित्र। ठीक है, मैं एक गारंटी देता हूँ, अगर 20 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 17 से 16 प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे मित्र। ठीक है, और जिनका नहीं सही मित्र वो तो 8 से 9 प्रश्न ही सही कर पाते साथी। ठीक है, जो नहीं पढ़ के जाते हैं, थोड़े बहुत पढ़ते हैं मित्र। ठीक है, वो 8 से 9 प्रश्न ही सही कर पाते हैं मित्र। ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता साथी। ठीक है, तो मैंने
आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट टिप्स मैंने बता दिए साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को मैं तुक्का भी मारना बता रहा हूँ कि आप लोग को एग्जाम में तुक्का कैसे मारना साथी, ठीक है। आप लोग को पता है क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 7 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा। तो सोचने वाली बात है मेरे भाइयों कि 7 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा, तो 7 क्वेश्चन थोड़ी ना गलत होगा। आप लोग तुक्का भी मारना चाहिए। तुक्का आप लोग कैसे मारते हैं, तुक्का मारने का भी ट्रिक आप लोग को पता होना चाहिए मित्र, ठीक है। तुक्का तुक्का कैसे मारा जाता है मित्र, तुक्का मारने का मैं बता दूं। अगर आप लोग को मात्र मान लीजिए 7 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो पाँचों क्वेश्चन पे ए मार दीजिए। पाँचों क्वेश्चन पे ए मार दीजिए, पाँचों क्वेश्चन बी भी मार दीजिए, पाँचों क्वेश्चन पे सी या पाँचों क्वेश्चन पे डी। कोई तो सही होगा मेरे भाई, कोई तो सही होगा, नंबर जुड़ेगा ही आप लोग का, ठीक है। नंबर घटेगा नहीं, तो इस एग्जाम में तुक्का भी मार सकते हैं बहुत आसानी से साथ, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में बताना मित्र, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग के लिए बहुत कुछ था, ध्यान से पढ़ना मित्र, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। चलते हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।